डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम इस सेक्शन में ट्रांसलेशन, ग्रामर और स्पीकिंग पर बातचीत करेंगे और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी मैं इस पर नए नए वीडियो डालता रहूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को तत्काल ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और लोगों के साथ भी इसको बाँटें, मतलब इसको शेयर करें। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, टेंस मतलब काल, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। किसी भी वाक्य का अनुवाद करना हो तो सबसे पहले हम पहचान कर देंगे कि किस टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? देखिए, पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये शब्द आएंगे वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे राम बाजार जाता है, वाक्य के अंत में ता है, तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं आपको यहाँ मेक और गेट का स्पेशल रूल भी बताने वाला हूँ। जो शब्द डिक्शनरी में नहीं मिलते उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। अब देखिए, अनुवाद हम कैसे करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस तो स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें यस नो और जिसमें कोई प्रश्न न पूछा जाए और नेगेटिव नकारात्मक ना हो, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि राम बाजार जाता है, इसमें केवल सूचना दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसमें ना तो नकारात्मक है ना ही कोई प्रश्न हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसकी परिभाषा को हमने पिछले वीडियो में दिया है। आप पिछले वीडियो को देखकर ये सब जान सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए देखते हैं। हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस है यस किस में जोड़ते हैं, पहले ये जान लें। तो अगर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट होगा, तो उसमें हम यस या यस जोड़ेंगे। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक वचन करता और बहुवचन करता क्या होते हैं, इसको हमने पहले वीडियो में दे दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। देखिए, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम, तो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ देखिए, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन जो होगा, जैसे राम, बुक आदि, इसके साथ हम कर्ता के बाद क्रिया लिखेंगे। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस यस हम जोड़ेंगे। जैसे राम बाजार जाता है, राम कर्ता हमारा राम, उसके बाद हम पता करेंगे क्रिया क्या है, तो क्रिया है जाता है। किसके माने जाना होता है? तो गो माने जाना होता है। लेकिन ये जो राम है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम क्रिया में यस यस जोड़ देंगे। तो गो के बाद हम इसमें यस जोड़ दें तो हो गया गोज। कहाँ जाता है? बाजार, मतलब मार्केट। तो राम गोज टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे करता हमारा है वे, इसका हो जाएगा दे। फिर क्रिया को ढूंढेंगे, खेलते हैं। खेलते हैं किसको ने खेलना होता है? प्ले मीन्स होता है खेलना। तो हम देख लेंगे जो सब्जेक्ट हो एक वचन है या बहुवचन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड है, थर्ड पर्सन। तो देखते हैं वे जो है वो थर्ड पर्सन है, लेकिन ये बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्रिया में हम यस यस नहीं जोड़ते हैं। तो दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। आइए हम जान लें कि यस और यस का प्रयोग किन किन क्रियाओं में हम करते हैं। यस का जिन क्रियाओं में हम यस का प्रयोग करते हैं उनको हम जान लेते हैं, और बाकी जिनके साथ हम यस का प्रयोग नहीं करते उन सभी के साथ हम यस का प्रयोग करेंगे। देखिए, यस का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? जो पहला रूल है उसमें देखिए, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो उनके साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डू, क्रिया के अंत में ओ है, तो इसके बाद हम इसमें ईएस जोड़ेंगे, इससे
डू का हो जाएगा डज। फिर गो है, गो के बाद इसको हम कर देंगे गोज। और भी क्रियाएं आप मिले जहाँ पे लास्ट में ओ हो तो उसमें हम ईएस जोड़ेंगे, जैसे डू और गो। डू का होगा डज, गो का होगा गोज। दूसरा नियम है जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में यस यच हो या डबल यस हो तो ऐसे क्रियाओं में हम ईएस जोड़ते हैं, जैसे कि पुश, PUSS पुश, पुश मतलब धक्का देना, ढकेलना, तो हो जाएगा पुशेज, PUSHES। उसी प्रकार से रस, RUSH, इसका हो जाएगा रसेज। एक्सप्रेस, EXPRESS, देखिए यहाँ पर डबल यस है तो इसमें हम ES जोड़ेंगे, एक्सप्रेसेज, EXPRESS। इसी प्रकार से किस, किस का हो जाएगा किसेज, और एटसेट्रा। अगला नियम है जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद वाई हो तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं, वाई के स्थान पे आई लिख देते हैं और उसमें ES जोड़ देते हैं, जैसे क्राई, CRY। तो इसको हम इसमें देखिए लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है R, तो हम यहाँ वाई को हटा देंगे, आई लिख देंगे और उसके बाद हम ES जोड़ेंगे। इसी प्रकार देखिए हो जाएगा CRIES क्राइज। उसी प्रकार से फ्लाई, फ्लाई का फ्लाइज, ट्राई का ट्राइज। इस प्रकार से हम इन जो नियम हैं उसमें हम ES जोड़ते हैं, बाकी जो भी बचते हैं क्रियाएं उन सब के साथ हम ES जोड़ते हैं। तो आपने जान लिया कि थर्ड पर्सन के एक वचनकर्ता के साथ हम क्रिया में ES या ES जोड़ते हैं। हम ES किसके साथ जोड़ते हैं और ES किसके साथ जोड़ते हैं। आइए हम चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, जहाँ पे नहीं शब्द आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो हम इसका अनुवाद कैसे करते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसमें ES या ES नहीं जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो डज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं और डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं, चाहिए जान लें। डज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो। डू का प्रयोग बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सेंटेंस हम देखते हैं। राम बाजार नहीं जाता है। सबसे पहले हम जान लें कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो वाक्य के अंत में ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसमें नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अनुवाद हम करेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता हमारा है राम। तो जान लेंगे, पता करेंगे राम जो है एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, किस पर्सन का करता है। तो राम जो है वो थर्ड पर्सन का एक वचन करता है। थर्ड पर्सन के एक वचन करता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो राम डज नॉट। फिर हम पता करेंगे इसमें क्रिया क्या है, तो क्रिया है जाता है, तो गो माने होता है जाता, तो हो जाएगा गो। राम डज नॉट गो, कहाँ जाता है, बाजार, तो हो जाएगा टू मार्केट। राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है। अगला सेंटेंस देखें, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो वे करता हमारा वे, तो उसका हो जाएगा दे। फिर उसको हमको डू नॉट या डज नॉट लगाना है, तो वे जो है वो बहुवचन है इसलिए यहाँ पे डू नॉट, दे डू नॉट। फिर क्रिया ढूंढेंगे, खेलते हैं, तो हो जाएगा प्ले। उसके बाद क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो हो जाएगा फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अगला सेंटेंस देखें, सीता भोजन नहीं पकाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सीता, सीता ये एक वचन करता है, तो फिर ये पता करेंगे किस पर्सन का है, तो ये थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट। सीता डज नॉट, क्रिया हमारी पकाती है, पका मतलब कुक, सीता डज नॉट कुक, क्या पकाती है, भोजन, फूड, सीता डज नॉट कुक फूड। इसी प्रकार से अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, एक दूसरा होता है सहायक क्रिया से शुरू होने वाला। और क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम डू या डज लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस नहीं जोड़ते, चाहे एक वचन हो या बहुवचन करता हो।
तो देखिए पहला सेंटेंस, क्या राम बाजार जाता है। वाक्य के शुरू में क्या आया है, इसमें कोई सहायक क्रिया, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, केवल सहायक क्रिया ही है, इसलिए हम यहाँ इस सेंटेंस को डू या डज से शुरू करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट हम पता करेंगे। सब्जेक्ट हमारा राम, ये थर्ड पर्सन का एक वचन करता है, इसलिए सबसे पहले डज। उसके बाद करता राम, फिर क्रिया ढूंढेंगे, जाता है तो उसका होगा गो। कहाँ जाता है, बाजार, टू मार्केट। डज राम गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस, राम कहाँ जाता है। अब यहाँ देखिए कोई सहायक क्रिया शुरू में नहीं आई है, तो सबसे और यहाँ पे प्रश्न हो रहा है जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए हमें इसकी इंग्लिश लिखनी होगी। कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। उसके बाद डू या डज हमको लिखना है, तो पता करेंगे कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। कर्ता यहाँ पे राम है, एक वचन है, किस पर्सन का, थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पे हो जाएगा डज, वेयर डज। उसके बाद कर्ता लिखेंगे राम, जाता है गो, वेयर डज राम गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या सीता भोजन पकाती है। क्या के लिए, यहाँ देखिए वाक्य के शुरू में क्या आया है, तो ये सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो सहायक क्रिया वहाँ पे यहाँ पे डू या डज लगेगी। तो सीता जो है एक वचन करता है और थर्ड पर्सन का, इसलिए हम यहाँ पे डज लगाएंगे। डज के बाद करता सीता, फिर क्रिया ढूंढेंगे, पकाती है, तो कुक माना था पकाना। उसके बाद क्या पकाती है, फूड। डज सीता कुक फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। देखिए अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस बने, अफर्मेटिव में एक, नेगेटिव में एक, इंट्रोगेटिव में दो, चार प्रकार हो गए। अब देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस यदि हो तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम यदि कोई क्वेश्चन वर्ड हो जैसे WS परिवार का, तो उसको हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस देखें, क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न भी हो रहा है और नहीं भी लगा, मतलब ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। क्या के लिए जो वाक्य शुरू में क्या था तो हम सहायक क्रिया लिखते हैं, तो क्या के लिए यहाँ पे डू या लगाएं या डज लगाएं, इसके पहले हम कर्ता को देख लेंगे। तो कर्ता हमारा थर्ड पर्सन का एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे डज लगाएंगे, तो डज। कर्ता हमारा राम, डज राम। उसके बाद हमको नाट लिख देना है, डज राम नाट। उसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे, जाता है तो हो जाएगा गो। कहाँ जाता है, बाजार, तो टू मार्केट। डज राम नाट गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस देखें, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पे क्यों आया, तो क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम यहाँ वाई, क्यों के लिए वाई लिखेंगे, तो वाई। अब वे जो है वो बहुवचन करता है, इसलिए डू, वाई डू। उसके बाद करता दे। उसके बाद हमको नाट लिखना, नाट लिख दे, फिर क्रिया ढूंढेंगे, तो होता है खेलते हैं, तो होगा प्ले। क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल, वाई डू डे नॉट प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और देखें, क्या सीता भोजन नहीं पकाती है। तो ये देखिए क्यों सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पे डू या डज लिखेंगे। सीता यहाँ पे थर्ड पर्सन का एक वचन करता है, इसलिए हम यहाँ पे डज लगाएंगे, डज सीता नॉट। उसके बाद क्रिया है पकाना, मतलब कुक। क्या पकाती है, भोजन, फूड, तो डज सीता नॉट कुक फूड। इस प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव में भी दो सेंटेंस बने, इस प्रकार से हम एक टेंस के 6 सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। जैसे देखिए राम बाजार जाता है, तो राम गोज़ टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट। राम कहाँ जाता है, वेयर डज राम गो। क्या राम बाजार नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू मार्केट। राम कहाँ नहीं जाता, वेयर डज राम नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप भी 6 बात हर सेंटेंस में, एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस बना सकते हैं। इसका आप बना के अभ्यास करेंगे। आइए हम अब ऐसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ, इसका तो अब बना लेंगे आई राइट।
मैं तुम्हें लिखवाता हूँ। लिखने की इंग्लिश तो डिक्शनरी में मिलेगी, लेकिन लिखवाने की इंग्लिश आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। तो लिखवाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? मैं मोहन को पीटता हूँ। पीटता हूँ तो आपको बना लेंगे, लेकिन मैं मोहन को, मैं उसे पिटवाता हूँ, इसका पिटवाता हूँ तो आप नहीं बना पाएंगे। वह मुझे हंसाता, हंसना की इंग्लिश तो होती है, लेकिन हंसाता हूँ इसकी इंग्लिश आपको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम मेक और गेट का प्रयोग करते हैं। देखिए, मेक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हों तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। मेक के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें सेकेंड थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इसका देखिए रूल क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मेक या मेक्स लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और कोई अगर शब्द बचता है तो उसको हम बाद में लिखते हैं। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं तो यहाँ पे काम करने वाला है, तुम्हें हंसाता हूँ और करवाने वाला, मतलब यहाँ काम करने वाला और करवाना दोनों है, इसलिए यहाँ पे हम मेक का प्रयोग करेंगे। मैं तुम्हें हंसाता हूँ तो आई मेक, तुम्हें यू क्या करता हूँ? हंसाता हूँ, आई मेक यू लाफ। ये नियम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप इसको 2 बार 4 बार 6 बार देखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए, गेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो हम गेट का प्रयोग करते हैं। गेट के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसमें गेट या गेट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो अदर वर्ड कोई होता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे देखिए, मैं उसे बुलवाता हूँ, तो मैं उसे बुलवाता हूँ तो कि कोई उसको बुलाने वाला होगा, वो मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, काम करवाने, जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो काम करवाने वाला तो मैं हूँ, लेकिन काम करने वाला कोई दूसरा है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम गेट का प्रयोग करेंगे। और गेट के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं उसे बुलवाता हूँ, मैं उसे बुलवाता हूँ, लेकिन बुलाने वाला तो कोई दूसरा होगा, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम गेट का प्रयोग करेंगे। आई गेट हिम कॉल्ड। अब देखिए सेंटेंस, मैं लिखता हूँ, मैं के लिए आई, लिखता हूँ राइट, आई राइट, मैं लिखता हूँ। मैं तुम्हें लिखवाता हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें लिखवाता हूँ, तब यहाँ काम करने वाला भी और करवाने वाला दोनों मौजूद है, इसलिए यहाँ पे हम मेक का प्रयोग करेंगे। तो मैं आई मेक यू राइट, मैं तुम्हें लिखवाता हूँ। मैं मोहन को पीटता हूँ, ये तो साधारण वाक्य है, तो आई बीट मोहन। मैं उसे पिटवाता हूँ, तो मैं पिटवाता हूँ, लेकिन किसी और से पिटवाता हूँ, जो पीटने वाला हो यहाँ पे मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ पे गेट का प्रयोग होगा। तो आई पिटवाता हूँ, गेट हिम बीटेन, आई गेट हिम बीटेन, मैं उसे पिटवाता हूँ। वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है, यहाँ काम करने वाला भी और करवाने वाला दोनों है, तो वह मुझे हंसाता है। तो देखिए, यहाँ पे काम करने वाला भी और करवाने वाला भी है, इसलिए यहाँ पे मेक का प्रयोग होगा। तो वह होगा ही, तो इसके साथ हम क्रिया में यस यस जोड़ देंगे, तो यहाँ मेक तो हो जाएगा मेक्स, ही मेक्स मी, हंसाता है लाफ, ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। इस प्रकार से हम प्रत्येक सेंटेंस के 6 सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें लिखवाता हूँ, आई मेक यू राइट, मैं तुम्हें नहीं लिखवाता हूँ, आई डू नॉट मेक यू राइट, क्या मैं तुम्हें लिखवाता हूँ, डू आई मेक यू राइट, क्या मैं तुम्हें नहीं लिखवाता हूँ, डू आई नॉट मेक यू राइट। इस प्रकार से आप 6 सेंटेंस बना सकते हैं और आप बनाएंगे। इसका अभ्यास हम अगले
1-2 दिन में इसका अभ्यास भी, एक अभ्यास का भी वीडियो बनाएंगे, आपसे अभ्यास करवाएंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको और भी लोगों तक पहुंचाएं। इसकी ज़रूरत सबको है, इसलिए इसको आप सबके पास पहुंचाएं, इसलिए आप इसको शेयर भी करें। थैंक्स।